बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमर। नाज़रीन, आपने सुन रखा होगा कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। यही हिसाब जनाब भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट टीम का है, जहां पर भारत को अपनी हार जो है वो यकीनी नजर आ रही होती है, वहां पर भारत फिर अपने रिसोर्सेज जो है उसको इस्तेमाल करता है। लेकिन अल्टीमेटली जब बड़ा इवेंट आता है तो ये भारत के तमाम रिसोर्सेज जो है वो बैकफायर कर जाते हैं और फिर बड़ी गेम्स के अंदर भारत को शिकस्त जो है वो मिल जाती है। लेकिन चूंकि इनके जनाब जो रिसोर्सेज हैं वो इनको बायलैटरल सीरीज के अंदर फायदा देते हैं, तो अब इसीलिए भारत ने जनाब जो दूसरा टेस्ट मैच है उसको जीतने के लिए एक डिफरेंट काइंड की जो प्लानिंग है वो करना शुरू कर दी है। और जो भारतीय क्रिकेट टीम के बैटिंग कंसल्टेंट हैं उन्होंने जनाब जो आज मीडिया टॉक की है उसके अंदर इस चीज का बरमला इजहार भी किया है। तो आज के वीडियो में मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि भारत जनाब दूसरे टेस्ट मैच को जीतने के लिए किस तरह से जो फिक्सिंग है वो करने जा रहा है, और दूसरे टेस्ट मैच का जो टॉस है वो अब जनाब क्यों इंपॉर्टेंट हो चुका है। और इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह, जिन्होंने भारत का बड़ा नाम रोशन किया हुआ है, उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम का जो भांडा है वो फोड़कर रख दिया है और भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि जिसके बाद भारतीय मीडिया और भारतीय ऑडियंस जो है वो हरभजन सिंह के खिलाफ हो चुकी है। सो वो स्टेटमेंट क्या है और दूसरे टेस्ट मैच के साथ वो किस तरह से लिंक्ड अप है, ये भी जनाब डिटेल्स आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा जब लास्ट टाइम इंग्लैंड ने इंडिया का टूर किया था तो वहां पर जो डस्ट बॉल्स यानी कि खड्डे वाली विकेटें इंग्लिश टीम को मिली थी, तो इंग्लिश टीम ने जनाब उस पर आर्गुमेंट्स दिए थे, जवाब पेश किए थे अपनी हार के। लेकिन इस दफा जिस तरह से पहली टेस्ट मैच की विकेट इंग्लैंड को मिली तो इंग्लैंड ने जनाब वहां पर मुश्किल सिचुएशन से बाउंस बैक किया। और अब दूसरे टेस्ट मैच से पहले अगेन जो इंग्लिश क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं उन्होंने स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दी हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के ऊपर जो अपर हैंड है वो अपना शो करते हुए उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब आप चाहे जैसी मर्जी विकेट बना लें, हम वहां पर बाउंस बैक करेंगे। सो अब ये कौन सा नया इंग्लिश खिलाड़ी है और प्लेइंग 11 का हिस्सा भी है जनाब जिसने ये स्टेटमेंट दी है, ये भी आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है शुएब मलिक साहब, पाकिस्तान के जनाब साबिक कप्तान भी हैं, पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर रिप्रेजेंट भी करना चाहते हैं। लेकिन जो लास्ट वीक था वो शुएब मलिक के हवाले से बड़ा जनाब गर्म था। पहले उनकी जनाब जो तीसरी शादी है उसकी खबरें सामने आई, फिर बीपीएल में जो अब ये अपना दूसरा मैच खेल रहे थे तो उसके एक ओवर में इनसे 3 नो बॉल जो हैं वो हो गई थी और बाद में तीसरा मैच खेलकर जनाब ये बीपीएल को अधूरा छोड़कर दुबई चले गए थे। और उसके ऊपर भारतीय मीडिया और बांग्लादेशी मीडिया जो है उसने ये खबरें जनाब शाया की थी कि शुएब मलिक के ऊपर फिक्सिंग एलिगेशंस जो हैं वो लग चुके हैं। और ना सिर्फ फिक्सिंग एलिगेशंस लगे हैं बल्कि जो बीपीएल की इंतजामिया है उन्होंने उन फिक्सिंग एलिगेशंस की जो स्क्रूटनी है वो भी करना शुरू कर दी है। लेकिन अब शुएब मलिक की जनाब अगेन जो बीपीएल है उसमें वापसी होने जा रही है। अहमद शहजाद जो शुएब मलिक की रिप्लेसमेंट के तौर पर लिए गए थे उनके हवाले से भी ये खबर सामने आ रही है कि उन के साथ जो उनकी टीम है फॉर्चून बारिशाल वो कंटिन्यू करने जा रही है। तो फिर जनाब शुएब मलिक की एंट्री बीपीएल के अंदर किस तरह से हो रही है ये डिटेल्स जनाब आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। लेकिन उससे भी पहले जो इंटरेस्टिंग खबर है वो ये है कि भारतीय नियाद इंग्लिश स्पिनर मॉन्टी पेंसोर उन्होंने भारत को खबरदार कर दिया है और कह दिया कि जनाब जिस तरह से फर्स्ट टेस्ट मैच इंग्लिश टीम खेली है और जिस तरह से ऑली पोप ने सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग की और टॉम हैटली ने सेकंड इनिंग के अंदर बॉलिंग की, तो उस तरह की अगर बॉलिंग इंग्लिश टीम करती रही, उस तरह की बैटिंग इंग्लिश टीम करती रही तो फिर भारत के अंदर 5-0 से जो टेस्ट सीरीज है वो हारनी पड़ जाएगी।
और लास्ट टाइम जो भारत अपने होम ग्राउंड पर सीरीज हारा था वो भी इंग्लैंड के खिलाफ थी। सो अब जबकि भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ी जो हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं, मेन वेपन जो भारतीय क्रिकेट टीम का विराट कोहली है वो जनाब ड्यू टू अननोन रीजंस जो भारतीय टीम है उसकी सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इस सारे सिनेरियो के दौरान मोंटी पेंसौर जो हैं उन्होंने जनाब भारत की जो दुखती रग है उसके ऊपर हाथ रख दिया है और इसी जानिब जो इशारा है वो भारत के ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह साहब ने भी किया है और उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो भारतीय क्रिकेट टीम है ये बड़ी टैलेंटेड है लेकिन इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप भारतीय टीम को देखें तो इसमें रोहित शर्मा तो मौजूद है लेकिन रोहित शर्मा के बाद जो लीडिंग रन स्कोरर है वो आर अश्विन है और आर अश्विन का बुनियादी काम बॉलिंग करना है, बैटिंग करना तो नहीं है। तो आपके पास जनाब जो बैटिंग लाइनअप है वो मुकम्मल इनएक्सपीरियंस्ड है। सो आपको विकेटें फिर ऐसी तैयार करनी चाहिए जो आपकी इनएक्सपीरियंस्ड जो बैटिंग लाइनअप है उसको सपोर्ट करें। लेकिन फिर अगेन भारत के लिए प्रॉब्लम यह है कि अगर अपने लिए बैटिंग पैराडाइज तैयार करते हैं तो फिर इंग्लिश टीम तो वैसे ही जब से ब्रेंडन मैकलम इनके कोच बने हैं तो वो जनाब मुश्किल विकेटों के ऊपर भी तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। बेन स्टोक्स जिस तरह से खेलते हैं या ऊपर से जॉक क्राली से आप शुरू करें, जनाब ये सारे के सारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि इनको जहां पर थोड़ी सी भी स्पोर्टिव पिच मिली वहां पर इन्होंने क्रीज से बाहर निकल कर छक्के चौके जो हैं वो लगाने हैं और भारत के स्पिनर्स को काउंटर करने के लिए पहले ही इन्होंने जो रिवर्स स्वीप है वो खेलना शुरू कर दी। और रिवर्स स्वीप के बारे में जो इंग्लिश बैट्समैन खेल रहे हैं इस सीरीज में उसके बारे में जब मैं स्टडी कर रहा था तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो मेरे सामने आया और रिवर्स स्वीप को डिफरेंशिएट किया गया था कि एक डिफेंसिव रिवर्स स्वीप होती है और एक अटैकिंग रिवर्स स्वीप होती है। सो भारतीय मीडिया अब ये कह रहा है कि जनाब जो इंग्लिश बैट्समैन रिवर्स स्वीप खेल रहे हैं वो डिफेंसिव नहीं है, वो डर कर नहीं खेल रहे बल्कि वो बॉल को थोड़ा सा अपने करीब आने देते हैं और उसके बाद अटैकिंग रिवर्स स्वीप खेलते हैं जिसकी वजह से उनको एक सिंगल की बजाय चौका जो है वो मिलता है और इसी वजह से भारतीय बॉलिंग लाइनअप जनाब वहां पर ठूस होकर रह जाती है। सो भारत के लिए जनाब इस वक्त ट्रबल ही ट्रबल है और इसी जानिब जो इंडिकेशन है वो हरभजन सिंह साहब ने भी की और हरभजन सिंह के बाद जो ESPN क्रिक इन्फो है उन्होंने जनाब कुछ स्टैट्स शेयर कर दिए और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब भारतीय क्रिकेट टीम जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि दुनिया में जो स्पिन डिपार्टमेंट है उसको भारतीय बैट्समैन सबसे बेहतर खेलते हैं, लेकिन पिछले 3 साल के जनाब जो एनालिसिस हैं वो किए जाए तो ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ जो भारतीय बैटिंग लाइनअप है उसकी एवरेज सिर्फ और सिर्फ 33.53 है और ये दुनिया की 5वीं टीम है। दैट मींस के ना पहली है ना दूसरी है ना तीसरी है ना चौथी बल्कि 5वीं बैटिंग लाइनअप है जो ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ 33.53 के एवरेज से रन स्कोर करते हैं। और फिर ESPN क्रिकेट इन्फो ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जनाब अब चूंकि इंग्लिश बॉलर जैक लीच जो हैं वो अभी तक इंजरी से रिकवर नहीं कर पाए तो उनकी जगह पर खेलेगा कौन। तो अगेन वही नाम पॉपअप हुआ जिसको पहले टेस्ट मैच से बाहर रखने के लिए भारत ने जनाब टाइमली वीजा जो है वो जारी नहीं किया था और पाकिस्तानी नियाद जनाब जो शुएब बशीर हैं वो अब दूसरे टेस्ट मैच के अंदर इंग्लिश टीम को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आ सकते हैं। और जो भारत नहीं चाहता वो होगा ये कि जनाब अगर ये स्पिनिंग वेब बिछाएंगे तो फिर भारत अपने ही जाल के अंदर जकड़ा जाएगा। और इस वक्त जितनी भी चीजें आ रही हैं भारतीय क्रिकेट टीम के रिलेटेड वो सारी की सारी जनाब भारतीय ऑडियंस के ऊपर और भारतीय मीडिया के ऊपर भारी पड़ रही हैं क्योंकि बेन फोक्स जो इंग्लिश विकेट कीपर बैट्समैन है उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, पहले ब्रेंडन मैकलम स्टेटमेंट देते हैं, बाद में इन्होंने कहा कि चाहे जैसी मर्जी विकेट तैयार कर ले भारत, मतलब मैं रिपीट कर रहा हूं, चाहे जैसी मर्जी विकेट तैयार कर ले, उन्होंने एक्सट्रीम का लफ्ज जनाब जो इस्तेमाल है वो किया। तो उससे यही निकलता है कि इंग्लिश टीम फुली प्रिपेयर्ड है। और फिर अगेन मेरे जहन में जनाब जो साउथ अफ्रीका के साबिक कप्तान हैं ग्रेम स्मिथ वो आगे जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया चाहे जैसे मर्जी डस्ट बॉल जो है
वो तैयार कर ले, लेकिन इंग्लिश टीम बाउंस बैक करेगी। और उस वक्त जब मैंने ये रिपोर्ट किया तो जो भारतीय थे वो गुस्सा हो गए थे, और अब बेन फोक्स ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जनाब आप चाहे जो मर्जी कर लें, आप रिमेनिंग जो टेस्ट मैचेस हैं उनके अंदर जैसे मर्जी खड्डे जो हैं वो खोद लें, हम आपको शिकस्त देकर जाएंगे। मॉन्टी पेंसार कहते हैं कि अगर हमारे बॉलर टॉम हाइटली और ऑली पोप इसी तरह से परफॉर्मेंस देते रहे तो हम आपको 5-0 से शिकस्त देकर जाएंगे। हरभजन सिंह जो भारतीय ऑफ स्पिन बॉलर हैं, लेजेंड हैं, उन्होंने कहा कि हमारी बैटिंग लाइनअप जो है वो टैलेंटेड जरूर है लेकिन इनएक्सपीरियंस्ड है। और ESPN क्रिकेट इन्फो कहता है कि 33.53 की बैटिंग एवरेज है भारत की जनाब पिछले 3 साल से ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ। सो ऑल इन ऑल इस वक्त भारत ट्रबल के अंदर फंस चुका है। और फिर जनाब जो भारतीय बैटिंग कंसल्टेंट हैं राठौर साहब, विक्रम राठौर साहब, उन्होंने आज जो मीडिया टॉक की, उस मीडिया टॉक में जो अल्फाज उन्होंने बोले कि पिच इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। जो आज फर्स्ट पिक्चर जनाब वाइजैक के स्टेडियम की सामने आई है और जो विकेट सामने आई है उसको देखकर इन्होंने जनाब जो अपना ओपिनियन है वो देते हुए कहा कि पिच इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, इट विल टर्न, मे बी नॉट फ्रॉम द फर्स्ट डे बट इवेंचुअली इट विल टर्न, दैट्स हाउ द विकेट लुक्स। अब जो हैदराबाद की विकेट थी उसके 10वें ओवर के बाद ही भारत जनाब जो स्पिन बॉलिंग है, जो आर अश्विन है, उसको बॉलिंग में लेकर आ गया था। लेकिन इस विकेट के बारे में वो कह रहे हैं कि जनाब विकेट जनाब टर्न करेगी लेकिन पहले दिन नहीं करेगी। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि भारत ने जो वेब बिछाया है वो ये है कि जनाब पहले दिन टॉस हम जीतेंगे और टॉस जीतकर हम बैटिंग करेंगे। पहले दिन हम एक अच्छा जनाब जो रन्स हैं वो तख्ते के ऊपर, बोर्ड के ऊपर लगा लेंगे और उसके बाद चूंकि दूसरे दिन में अचानक जो विकेट है वो अपना बिहेव चेंज करेगी, तो अगर हम आउट भी हो जाते हैं तो फिर जनाब जो फोर्थ इनिंग है उसमें जो रन्स चेज करने हैं वो करने हैं इंग्लिश टीम ने। सो चौथे दिन भारत की जो विकेटें हैं उनको देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि यहां पर क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। वो तो ये कहते हैं कि जनाब यहां पर कोई जो धूल मट्टी है उसका तूफान आया हुआ था, जिस तरह से विकेट बिहेव कर रही होती है और जिस तरह से जनाब जो गर्द है वो उड़ रही होती है। सो इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि जो टॉस है वो की रोल प्ले करेगा। और फिर मुझे लगता है कि अब भारतीय बड़े नाराज होंगे कि जनाब ये टॉस वाली क्या कंट्रोवर्सी है। तो पाकिस्तान टीम के जो करंट डायरेक्टर हैं मोहम्मद हफीज, उन्होंने माजी में ये स्टेटमेंट दी थी कि ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, जब मोहम्मद हफीज कप्तान थे तो कहते हैं कि मैंने सजेशन दी थी कि जनाब पूरा मैच जो है वो टॉस के ऊपर समटाइम्स डिपेंड कर रहा होता है, तो टॉस को क्लोजली क्यों नहीं दिखाया जाता। और अगर जनाब इस वर्ल्ड कप की भी बात की जाए जो 2023 में खेला गया भारत के अंदर, तो इसमें जिन पिचेस को एवरेज रेट किया गया उनमें मैक्सिमम टॉस जो थे वो भारत जीता था और भारत ने जीतकर जनाब बॉलिंग करने का फैसला किया था। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि भारत अगेन जनाब जो फिक्सिंग है उसकी तरफ जाएगा। और अगर टॉस के वक्त जनाब भारत टॉस जीतता है और टॉस को क्लोजली नहीं दिखाया जाता तो फिर दाल में कुछ काला नहीं होगा बल्कि दाल पूरी की पूरी काली होगी। अब जनाब जाते जाते आपको शुएब मलिक की दास्तान सुना दूं। शुएब मलिक साहब की शादी हुई थी और शादी चूंकि उनकी तीसरी जो हुई तो वो दूसरी शादी टूटने के बाद हुई और उनकी दूसरी शादी टूटी सानिया मिर्जा साहिबा से। और जब सानिया मिर्जा और शुएब मलिक की शादी हो रही थी 2010 में, तो तब भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी जो है वो हुई थी। और अब जब उनकी शादी एंड हुई तो उस वक्त भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी जो है वो पैदा हुई। बाद में शुएब मलिक की जानिब से 3 नो बॉल जो हैं वो बीपीएल के दौरान हुई और स्पिनर से चूंकि ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो पांव की नो बॉल जो है वो फेंकेगा, तो इसमें भारतीय मीडिया ने बार बार ये रिपोर्टिंग की कि शुएब मलिक के ऊपर फिक्सिंग एलिगेशंस लग चुके हैं और उसकी स्क्रूटनी जो है वो बीपीएल की इंतजामिया कर रही है। लेकिन बाद में जब ये जनाब चीज ज्यादा वायरल हुई तो जो फॉर्चून बारिशाल जिसकी नुमाइंदगी शुएब मलिक बीपीएल में कर रहे थे उसकी इंतजामिया सामने आती है और उन्होंने कहा कि जनाब हमने कोई ऐसे वैसे एलिगेशंस जो हैं वो शुएब मलिक के ऊपर नहीं लगाए और शुएब मलिक अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेल रहे थे। नो बॉल हो जाती है, विन और जनाब लूज जो है इट्स अ पार्ट ऑफ गेम।
लेकिन भारतीय मीडिया को तब भी सुकून नहीं था आया, और ये कह रहे थे कि जनाब शोएब मलिक अगर ठीक है और वो बांग्लादेश से भागे नहीं है तो वो बीपीएल खेलने वापस क्यों नहीं आ रहे। तो अब ये खबर सामने आई है कि 2 फरवरी को शोएब मलिक अगेन जनाब फॉर्चून बारिशाल जो उनकी टीम है उसको ज्वाइन कर लेंगे, और 3 फरवरी को जनाब जो बारिशाल और खुलना टाइटंस के दरमियान मुकाबला होना है सिलेट के अंदर, उस मैच में अपनी टीम की नुमाइंदगी करते हुए नजर आएंगे। जबकि अहमद शहजाद जिन्होंने 2 मैचेस जनाब अब तक बीपीएल के खेले हैं और दोनों में उन्होंने बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो परफॉर्मेंस है वो दी है, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटेन कर लिया गया है। और चूंकि कुछ और ओवरसीज प्लेयर जो हैं वो फॉर्चून बारिशाल ने खरीदे हुए थे, जिनमें एक पाकिस्तान के गालिबन फखर जमान भी थे, लेकिन वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे फॉर्चून बारिशाल को, उनके एनओसी का इशू है। सो जनाब उस जगह पर जो अहमद शहजाद है उनको रिटेन किया गया है। सो अहमद शहजाद और शोएब मलिक जो हैं वो इकट्ठे खेलते हुए नजर आएंगे, और फॉर्चून बारिशाल की जानिब से एक मैच के दौरान जनाब 3 पाकिस्तानी जो हैं वो भी खेल सकते हैं, क्योंकि अब्बास अफरीदी भी गालिबन जो फॉर्चून बारिशाल है उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।